नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार मिस्कू न्यूज़ में। दोस्तों, बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पैट के संबंध में और वीडियो 2018 के संबंध में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको किसी भी भर्ती के संबंध में या परिणाम के संबंध में कोई भी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, सबसे पहले बात करता हूं पैट के संबंध में। यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कल पैट का सिलेबस जारी किया गया था और पैट का सिलेबस जारी होने के बाद इस पर बवाल होना शुरू हो गया। दोस्तों, बवाल होना भी जायज़ है, इस बात में कोई शक नहीं है कि जो पैट का सिलेबस है, एक तो उसमें इंग्लिश भी आई है, ये गलत है। दूसरा, सरकार की मंशा नौकरी देने की नहीं है, केवल पैट हुआ या कोई और चीज हुई उनमें बच्चों को उलझाए रखो, सरकार की मंशा ये है। इतनी लंबी पुरानी भर्तियां, जो 22 भर्तियां यूपी ट्रिपल एससी की हैं, जो 4-4 5-5 साल से पेंडिंग है, जो उनको काम करना चाहिए वो काम तो सरकार कर नहीं रही है। बस पैट लागू करती है, पैट का सिलेबस देती है, पैट की परीक्षा पता नहीं कब कराएगी, 1 साल 2 साल 3 साल, कोई इसका टाइम निश्चित नहीं है। तो मतलब यह है कि जनता को पैट वगैरह में उलझाए रखो और जो मेन मुद्दा है नौकरी देने का, वो नौकरी आप दो मत। ये सरकार की मंशा हो चुकी है सही तरह से, ठीक है। और इस पर जो है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता वंशराज दुबे ने क्या कहा, ये देख लेते हैं। परीक्षा प्रक्रिया को जटिल बनाकर अभ्यर्थियों को उलझा रही सरकार। बिल्कुल दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है और इस बात से मैं एकदम 100% सहमत हूं कि सरकार का मेन काम नौकरी देने का है, वो तो ये करने से रही, बस पैट में बच्चों को उलझाए रखो और उन्हें खुश करते रहो। 22-22 परीक्षाएं लटकी हुई हैं आपकी, 2-2 3-3 4-4 साल पुराने परीक्षा के रिजल्ट अटके हुए हैं, उनको आप दे नहीं रहे, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा है कि आप की छात्र विंग के प्रदेश अध्यक्ष वंशराज दुबे ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए परीक्षा प्रक्रिया को जटिल बनाकर सिर्फ और सिर्फ उलझाना चाहती है। उन्होंने कहा कि जिस सरकार में एक परीक्षा प्रक्रिया को पूरा होने में 4 से 5 साल लग जाते हैं। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी की हर भर्ती का यही हाल है, बच्चों को खून के आंसू रोना पड़ रहा है। 4 से 5 साल एक भर्ती में लग जाते हैं, चाहे वो लोअर 2 की भर्ती हो, चाहे वो टीए की भर्ती हो, चाहे वो केन सुपरवाइजर की भर्ती हो, चाहे वो कोई भी भर्ती हो। हर भर्ती का यही हाल है यूपी ट्रिपल एससी का। ऐसे में पैट आने के बाद द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली होने से नौजवानों को और भी संकट का सामना करना पड़ेगा। दुबे ने कहा कि यदि कोई छात्र पैट में किसी कारणवश कुछ नंबर से चूक गया तो उसके हाथ से अगले चरण की परीक्षा निकल जाएगी या कहीं उसका साल बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। मानो अगर किसी छात्र का 1 नंबर से या 2 नंबर से पैट में रह गया तो इसका मतलब यह हुआ कि वो यूपी ट्रिपल एससी का 1 साल तक कोई फॉर्म नहीं भर पाएगा, क्योंकि पैट पास होने पर ही कोई भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो ये बहुत बेकार खबर है और पैट लागू करना केवल एक गलतफहमी है और कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि जिनका पैट क्लियर होगा वही छात्र आने वाली भर्ती के लिए आवेदन दे सकते हैं, चाहे वो वीडियो की भर्ती हो, चाहे पटवारी की हो, चाहे वो लोअर बीसीएस, कोई सी भर्ती हो यूपी ट्रिपल एससी की, जिनका पैट क्लियर है वही इसके आवेदन दे सकता है। जब आपका पैट पास नहीं होगा तो आप आवेदन नहीं दे सकते और आपको 1 साल तक फिर इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि पैट जो होगा 1 साल में एक बार होगा, ठीक है। तो ये बहुत सरकार गलत कर रही है और यूपी ट्रिपल एससी, खासकर यूपी ट्रिपल एससी जो है बच्चों को आज तक रुला रहा है। 4-5 साल से लगातार बच्चों को पागल खींच रहा है और लगातार बच्चों को बेवकूफ़ बना रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इस जो पैट का मुद्दा है, इस पर लगातार जो है इसका विरोध शुरू हो चुका है और छात्र इसको वापस लेकर ही मानेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये खबर है पैट के संबंध में। दोस्तों, मैं अगली बात करता हूं ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2018 के संबंध में। दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूं पहले भी और आज भी बता रहा हूं, जब तक आप एक जबरदस्त धरना नहीं करोगे तब तक आपका वीडियो 18 की भर्ती पर एक्शन नहीं होने वाला, ठीक है। ये सरकार भर्तियों को बस फंसाना जानती है और कुछ नहीं जानती, और यूपी ट्रिपल एससी की मंशा भी साफ नहीं है, किसी को नौकरी देने की मंशा यूपी ट्रिपल एससी की नहीं है। आपको एक तगड़ा धरना करना ही पड़ेगा। जब तक आप धरना नहीं करोगे सरकार की आंख नहीं खुलेंगी और तब तक आपकी भर्ती की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। शासन के पास रिपोर्ट है, शासन जब रिपोर्ट आयोग को सौंपेगा तभी इस भर्ती में कोई एक्शन हो पाएगा,
तो भैया शासन को जगाना पड़ेगा। और इसी शासन को जगाने के लिए 26 फरवरी को एक बहुत ही ज़बरदस्त धरना छात्र आयोजित कर रहे हैं। जी हाँ, 26 फरवरी 2021 ये डेट आप याद रखें। इस दिन वीडियो 2018 की भर्ती का एक बहुत ज़बरदस्त धरना होने वाला है। और ये धरना जो होगा पुरानी सभी धरनों से, जितने भी धरने पहले हुए थे उन सबसे बड़ा धरना 26 तारीख को होने जा रहा है आपका लखनऊ में। इसलिए जितने भी बच्चे ग्राम विकास अधिकारी भर्ती के हैं वो सभी इस धरने में पहुंचे। मैं आपको पूरे यकीन के साथ कहना चाहता हूं कि ये धरना आपका आखिरी धरना होने वाला है। इस धरने के बाद आपको और धरना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इस धरने के बाद आपकी भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। ये पूरी गारंटी के साथ बोलता हूं मैं। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं इस धरने में काफ़ी बड़ी संख्या में छात्र पहुंचने वाले हैं और काफ़ी छात्रों ने मुझे बोला है कि सर इस धरने पर वीडियो बनाइए जिससे कि छात्र और आएँ। तो आप सभी छात्रों से मैं कहना चाहता हूं, भैया आपसे रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूं, बेचारे उन बच्चों का साथ दीजिए जो 26 तारीख को दूर दूर से इस धरने में आ रहे हैं लखनऊ। ठीक है, जब तक आप साथ नहीं दोगे, जब तक वहां धरने पर सैकड़ों की संख्या में छात्र नहीं होंगे, तब तक शासन की नींद नहीं खुलेगी और शासन वीडियो भर्ती पर एक्शन नहीं लेगा। केवल आपके पास क्या है? केवल आपके पास एक विकल्प है, धरना। और धरने के अलावा वीडियो 18 की भर्ती का और कोई हल नहीं है। ये बात आप कान खोलकर सुन लीजिए। तो भैया वीडियो 18 वाले जितने भी छात्र हैं उत्तर प्रदेश के, वो 26 तारीख को लखनऊ पहुँचें और अपने सभी छात्रों का, अपने सभी भाइयों और बहनों का मिलकर साथ दें। और जितनी भी गर्ल्स हैं, जो भी महिलाएं हैं जो वीडियो भर्ती में सेलेक्ट हुई हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि 26 फरवरी को आप लखनऊ पहुंचें। भैया नौकरी करनी पड़ेगी, तब भी तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा। इसलिए प्लीज़ आप सभी छात्रों का साथ दीजिए और लखनऊ आइए। केवल धरना ही एकमात्र धरना है जिससे आप इस भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हो। और इस भर्ती का कोई हल नहीं है, कोई समस्या का समाधान नहीं है। जितना जब तगड़ा धरना आप कर लोगे उतनी जल्दी आपकी इस भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, वरना शासन के पास ये रिपोर्ट रखी थी, रखी है और रखी रहेगी। ठीक है, शासन इस पर कोई एक्शन तब तक नहीं लेगा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मैं कहना चाहता हूं कि अगर ये धरना 26 तारीख को सैकड़ों की संख्या में छात्रों का हो गया, जैसे कि धरना जेई भर्ती का हुआ था, आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, 2 या 3 दिन पहले जेई का धरना हुआ था और उस धरने में छात्र पहुंचे थे सैकड़ों की संख्या में और पूरा आयोग भर चुका था और आयोग के अधिकारियों का बाहर निकल कर आना मजबूरी बन गया था और वो बाहर निकल कर आए और सभी छात्रों से बात की। ठीक है, और उनकी धरना करने का परिणाम भी पॉजिटिव निकला और उनको अप्रैल में इस भर्ती का नोटिस देखने को मिल जाएगा, जेई वाले बच्चों का। तो आपसे मैं कहना चाहता हूं धरना ऐसा ही होना चाहिए जिसमें छात्र सैकड़ों की संख्या में हो। और एक धरना आपने कर लिया तो आपको मार्च के महीने में आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव परिणाम इस धरने का देखने को मिल जाएगा। ये बात पूरी गारंटी से बोलता हूं मैं। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ इस धरने में आइए और पूरा आयोग घेर लीजिए। जहां भी आप जाना चाहते हो वहां जाइए लखनऊ में, चाहे सीएम आवास जाइए और कम से कम 400-500 की संख्या में अगर आप पहुंच गए तो आपका काम बन जाएगा और आपके मार्च में इसका रिजल्ट और आपका डीवी का नोटिस जारी हो जाएगा। ये बात आप मानकर चलिए। ठीक है दोस्तों, तो ये खबर मुझको आपको देनी थी दोस्तों, यही न्यूज़ थी। और किसी और भर्ती के बारे में कोई अपडेट जैसे ही मिलेगा तुरंत आपको सूचित कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।